हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग ट्रिकोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिकोमेट्री में एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल नजर आ रहा है जो कह रहा है क्वेश्चन ओ पी क्यू राइट ट्राइंगल है एट पी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल का नाम ओ पी क्यू है। हो गया बाबू, रख दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वाला 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप यहां पर देख लो, इन ट्रायंगल से बात करोगे तो ओ पी क्यू ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देख लो ओ पी क्यू की बात कर रहे हैं, यहां लिखोगे ओ पी ट्रायंगल से तो पाइथागोरस थ्योरम आपका अप्लाई हो रहा है ना, जिसमें वह कोण जिसमें एक जो है 90 डिग्री का अगर एंगल बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण कहते हैं त्रिभुज, यही है राइट ट्रायंगल। तो इसको अगर बाबू देखो पाइथागोरस थ्योरम याद करो तो इसमें लिखा, आप लिखोगे ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। यानी पीओ बोलो या ओपी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ओपी बोलो या ओपी बोल दिए तो डिस्टेंस हुआ तो वही है। डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। तो यहां पर आपने देखा अभी तक पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया। अब यहां पर एक कंडीशन जो दिया हुआ था वो ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो पहले या देखो ओ क्यू यहां दिया हुआ है तो यहां से आप निकाल दो ओ क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये माइनस साइन जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पी क्यू, हो जाएगा पी क्यू। अब इस जगह पर आप बैठा दो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। हो गया ना, यहां तक हम लिख दिए। अब हमें चाहिए, आप देखो यहां एक फॉर्मूला लग रहा है, वह फॉर्मूला क्या है, 1a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां देखो ना, 1 है प्लस है पी क्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहां अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर लिखो 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर पी क्यू स्क्वायर बच गया प्लस ओ पी स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब इसे आप डिसिम्प्लाई लगाओगे। देखो बाबू, स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग में होता है कि जो भी आप लिखोगे स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते जाता है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर हम देखते हैं। ये 1 रखो और देखो यहां पर पी क्यू दिया हुआ है और ये भी पी क्यू है। दोनों पी क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों सेम साइड में। ठीक है, ये हो गया। अब यहां बच गया 2 पी क्यू प्लस इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ये ओपी हो गया और ओपी का वैल्यू कितना देगा, 7। ये 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये हो गया 49। अब इसे सॉल्व करो, 2 पी क्यू इक्वल टू 49 प्लस 1, ये हो गया 50। जोड़ेंगे 1 में 50 हो जाएगा, 49 इधर हो गया और ये 1 जाके 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1, ये साइन माइनस में, तो यहां पर मिल गया 48। अब यहां पर से पी क्यू निकालोगे तो 48/2, ये कैंसिलेशन 24 बार में, तो पी क्यू साइड आपका निकल गया 24। ठीक है बच्चों, अब ये हम लोगों को ये 2 साइड निकला है, एक ये साइड निकल गया और ये साइड दिया हुआ था, तीसरा साइड अभी निकालना बाकी है। तो तीसरा साइड के लिए आपके पास यहां पर दिया हुआ है, चलो इसको रफ कर दो, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कल समझाने के लिए था। तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। अब वो यहां पर हमें ओ क्यू अगर निकालना हो तो वो लिखेंगे 1 अपनी जगह पर प्लस पी क्यू के जगह पर 24 बैठा दो, तो ये हो गया बाबू 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड मालूम हो गया।
अब एक बात यहाँ बता दें कि अभी आपको निकालना काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको साइन क्यू का वैल्यू निकालना है। तो साइन क्यू बराबर यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। अब यहाँ पर कैसे डिटरमाइन करें कौन सा P होगा, कौन हाइपोटेनियस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा रिस्पेक्ट टू Q, Q के रिस्पेक्ट में। तो देखो बाबू यहाँ समझ लो कि एक चीज अपने वाला साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अभी समझो ध्यान से। फिर उसके बाद अगर एंगल थीटा ये ले रहे हो तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया। अब इस एंगल में देखो 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनियस हुआ, और H जो है वो मेरा OQ है, और OQ कितना निकाले हो 25, और ये निकला है 24, ठीक है। सब अपनी जगह भी हम रख दिए। अब ध्यान दो कि इस एंगल के लिए H तो वही हो गया, देखो ये हो गया P। अब हमारे पास थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा मेरा ये हुआ Q, तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये काम करेगा, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको उसी तरह से कॉस का अगर आप निकालते हो, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, और B का यहाँ पर बदल चुका है, वो 24 है, और H जो है वो 25 है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाने की कोशिश, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ वीडियो सही नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग बहुत जल्द ही सॉल्व करेंगे, और इस चैनल पे पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं आगे, इसके वीडियो कल ही तुरंत आएगा।